नंबर 2, जो भी हमारी बॉडी में सेल्स रिपेयर का काम सारे वही करते हैं। न्यू सेल्स जो बनाएंगे वो भी प्रोटीन बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए चाहिए प्रोटीन। तो हमारी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए। नॉर्मली जो प्रोटीन है सब दालें, सोयाबीन, टोफू, नॉनवेज वालों के लिए तो सब अच्छा प्रोटीन मिलता है, सिर्फ जो वेजिटेरियन है वही डेफिशिएंट है। एग्स में, चिकन में, एवरीथिंग हैज प्रोटीन इन इट। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए कम ऑप्शन है, सिर्फ दालें हैं, टोफू हो गया, सोया हो गया, सोया चंक्स हो गया, इन सब के अंदर प्रोटीन है। अच्छा, जो हमें ये सब प्रोटीन मिल रहे हैं प्लांट से मिल रहे हैं। प्लांट प्रोटीन भी हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि जो वेजिटेरियन है उनमें प्रोटीन का लैक है, क्योंकि जो प्लांट प्रोटीन है उनमें सब में सेल्यूलोज है, और जो सेल्यूलोज है वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहे। तो याद रखना चाहिए एक बात, ये मैं बीच में ही बता देती हूँ, जब भी हम कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं, कोई भी दाल खा रहे हैं, कोई भी सोयाबीन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, हमें सैलेड खाना इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के साथ जब फाइबर खाएंगे तभी उनकी डाइजेशन और एसिमिलेशन होगी, इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा प्रोटीन के साथ सैलेड जरूर लेना है, और या फिर हम फिर आ गया फैट्स। आजकल सब बहुत ध्यान रखते हैं, कोई फैट नहीं खाता, ये ऑयल है, ये वाला ऑयल है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, ये ऑयल नहीं खाना। फैट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना और कोई न्यूट्रिएंट। फैट्स एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एनर्जी डेंस फूड है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट्स। लेकिन फैट्स के वेरियस टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। मोटे मोटे तौर पर क्या है कि अनसैचुरेटेड फैट्स हमें खाने हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो फैट्स भी, क्योंकि जो ब्रेन के जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, नर्व्स के अराउंड जो भी मेम्ब्रेन्स हैं, उन सबको फैट्स चाहिए, वो फैट की बनी हुई लेयर्स हैं। अगर मैं डाइट में फैट ही डेफिशिएंट कर दूंगी तो वो नहीं हमारे को वर्क करेंगे प्रॉपर। नंबर 2, वाइटामिन। जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, यानी कि जो वाइटामिन हमारी बॉडी में फैट चाहिए जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे A, D, E and K, उन सब के लिए फैट चाहिए। इसलिए घी खाना, काओ घी सबसे बेस्ट है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना खाना ट्राई करो मस्टर्ड ऑयल में बनाने का, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट है और जो सब हेल्दी भी है, और हम इंडियंस काफ़ी उसके फेमिलियर हैं। जो फैट के और सोर्सेज हैं, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट है। डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रिच इन प्रोटीन्स भी अच्छा है। फिश, मीट, हर टाइप के सीड्स, नट्स और नट्स में हमारे हेल्दी फैट्स होते हैं। वो फैट जो हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसका वो हमारी बॉडी में लेवल है और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया हमारा कैल्शियम एंड आयरन। अब कैल्शियम, मैंने सिर्फ माइक्रो मिनरल्स में से सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स पिक किए हैं। वैसे तो देयर आर n नंबर ऑफ मिनरल्स, इसलिए वो 2 मिनरल्स पिक किए हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए यही 2 मिनरल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें थोड़ा फोकस भी करना है। दैट इज कैल्शियम एंड आयरन। अब कैल्शियम हम सबको पता है बोन्स के लिए, टीथ के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कराता है, हार्ट के फंक्शंस में हेल्प है। लेकिन हमें समझ नहीं आता हम कैल्शियम दे कैसे बच्चों को, कौन सी डाइट ऐसी है जिसमें कैल्शियम है। नेट पे सर्च करेंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा इस फूड को इनकॉर्पोरेट कैसे करें अपनी डाइट में। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि हम फूड को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। कैल्शियम के सोर्स मिल्क, हर डेयरी प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम है। इसके अलावा सिर्फ ये याद कर लो, डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, जो बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो बच्चे दूध नहीं पीते, वो ग्रीन वेजिटेबल अगर अच्छे से खाएंगे तो उनको भी उतना ही प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा। ब्रोकली हो गया, एग यॉक हो गया, टोफू, इन सब में अच्छा कैल्शियम है। फिर है आयरन। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रही है? आयरन, क्योंकि आयरन में आरबीसीज हैं जो ऑक्सीजन को ट्रेवल कराती हैं। आयरन, जो भी रेड कलर की ज़्यादातर चीज़ें, सिंपल सा फंडा होता है लेमैन लैंग्वेज में, जो भी रेड कलर की चीज़ें उन सब में आयरन है। बेसिकली मीट, लिवर, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, बीन्स, नट्स, आयरन 45 सीरियल्स भी आ गए। एक और माइक्रो मिनरल है दैट इज जिंक। जो जिंक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे बीमार बहुत जल्दी हैं। जिंक हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अभी मैं बताऊंगी आगे जिंक कैसे खिला सकते हैं। फिर फाइबर, जो हम क्यों जंक फूड बना करते हैं, 3 कारण है जंक फूड बना करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हाई इन सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नमक है, हाई इन ऑयल, हाई इन शुगर, और 4th इनमें फाइबर नहीं है। तो वाइट मैदा है, इसमें कोई भी फाइबर नहीं है। तो इस फाइबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में फाइबर की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारी पॉटी बनती है, जो हमारी बोवल मूवमेंट है, वो भी फाइबर से ही बनती है। अगर मैं फाइबर नहीं लूँगी तो मेरा कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा।
जितने भी होल ग्रेन हैं सब में फाइबर है। दालों में सब नेचुरल चीज़ में थोड़े थोड़े फाइबर होते हैं। फ्रूट्स में काफ़ी अच्छे फॉर्म में फाइबर होते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए क्यों है, यही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर बच्चा हरी सब्जियाँ और फ्रूट प्रॉपर तरीके से खा रहा है तो उस बच्चे की इम्यूनिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। हमें कोई काढ़े देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को कोई भी फैंसी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये दोनों चीज़ें कैलोरी में लो हैं और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा रेज करते हैं। सबसे अब जो विटामिन है, विटामिन ए, बहुत कम लोगों को पता होगा कि विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर आवर आइज़, हेल्दी स्किन के लिए, और हमारे को इन्फेक्शन भी विटामिन ए प्रिवेंट करता है। विटामिन ए किसमें है, जो भी रेड कलर की, जैसे ज़्यादातर एप्रिकॉट, स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट, सबको पता है कि गाजर में कितना अच्छा विटामिन है। विटामिन सी, इस मौसम में खाने के लिए जो सबसे अच्छा विटामिन हमें फोकस करना है दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी एक तो सुपर फूड में भी आता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। मैंने जो भी अच्छी चीज़ खाई, जो भी विटामिन खाया, जो भी खाना खाया अच्छा, जो भी मैंने सप्लीमेंट्स भी लिए, वो सब मेरी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वो एक फ्री रेडिकल बनाते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे मैंने खाना खाया तो मेरी जो चीज़ मुझे मेरी बॉडी में यूज़ नहीं हुई वो हुई पॉजिटिव, जो मुझे अपनी बॉडी से फ्लश आउट करना है। ऐसे ही जब हम कोई विटामिन वगैरह खाते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बन जाते हैं। पोल्यूशन से भी बनते हैं फ्री रेडिकल, जिनको हमें अपनी बॉडी से निकालना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट अभी मैं बताऊंगी कि किस किस फूड में एंटीऑक्सीडेंट है और क्यों उन फूड को सुपर फूड कहा जाता है, जो हमें रोज़ अपनी डाइट में रखनी चाहिए। अब उसके बाद हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए, ये हमारी प्लेट होनी चाहिए, हर किसी की प्लेट ये होनी चाहिए, जिसमें एक पोर्शन ग्रेन हो, प्रोटीन हो। वेजिटेबल्स को हम 2 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, और कुक्ड और अनकुक्ड, और तीसरी चीज़ फ्रूट्स और डेयरी। ये हमारा रोज का खाना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारी डाइट में सॉल्टी भी होनी चाहिए। सॉल्टी मतलब ग्रेन, रोटी और सब्जी और दाल। दूसरा जूसी यानी कि फ्रूट। क्रंची और क्रिस्पी, क्रंची और क्रिस्पी का मतलब सैलेड भी और कुक्ड वेजिटेबल्स भी, ठीक है। अगर किसी का बच्चे का वेट ज़्यादा है तो उसके लिए 2 पोर्शन ज़्यादा रखनी है। इस एज ग्रुप के बच्चे को प्रोटीन का पोर्शन थोड़ा ग्रेन से ज़्यादा रखना है। तो ये हम अपनी प्लेट अपनी तरफ से थोड़ी सी ऑर्डर कर सकते हैं। अब जो मेन इन्होंने बताया था मुझे, जिसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा सा फूड ग्रुप के बारे में बता रही थी। फूड ग्रुप के बारे में ये है कि बच्चों के लिए 5 फूड हमें रोज़ चेक करने हैं कि हम ये 5 चीज़ें उन्हें दे रहे हैं कि नहीं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन, डेयरी एंड प्रोटीन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमेशा फ्रूट कैसे देने हैं, रेनबो कलर। बच्चों की रेनबो कलर की प्लेट होनी चाहिए, इसलिए हमने ये चार्ट भी कलरफुल बनाया। रेनबो कलर की प्लेट का मतलब है हर कलर के फ्रूट दो। फ्रूट का सिर्फ एक ही टिप है, जो सीजनल फ्रूट है, जो तुम्हें ईजिली अवेलेबल हो रहा है, वो फ्रूट हमें देना चाहिए बच्चों को। जो सबसे सस्ता फ्रूट है वो खिलाओ, और कोशिश करो रोज़ अलग अलग तरीकों के, अलग अलग कलर्स के फ्रूट रखो, ताकि बच्चों को ये हैबिट होनी चाहिए कि अगर उन्हें भूख लगी है तो वो आपसे ये पूछे, मम्मा आज कौन सा फ्रूट है, अब मैं कौन सा फ्रूट खाऊं। तो ये हैबिट इनकलकेट करना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टेक्सचर्स के, कभी फ्रेश कुक, कभी फ्रूट्स के अंदर ही वेजिटेबल भी हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स है ना वो हमें फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए। कहते हैं कि लेमन लैंग्वेज में कि फ्रूट को खाओ और वेजिटेबल्स को पियो। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्रूट हमेशा हमें कट करके खाना चाहिए। बच्चों के लिए छोटे क्यूब्स में कट करो, ताकि वो अगर प्रॉपरली उसको मैस्टिकेट चबा नहीं रहे हैं तो भी उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले। अगर हम बड़े बाइट खाएंगे तो वो तो बिल्कुल ये गलत करेंगे। तो हमेशा छोटे पीसेस में हमें फ्रूट को कट करना चाहिए। कलरफुल प्लेट होनी चाहिए। और दूसरा, जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ सूप हम दे सकते हैं उसको। और दूसरा जो मैंने भी बताया क्योंकि उनमें सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम गर्मियों में, जैसे आप पूछोगे कैसे देना, जूसेस दे सकते हैं।